एचएससी सीईटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत दोस्तों आपका। बात करेंगे हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के पेपर के बारे में जो कि आपका अगले साल होने जा रहा है। अब जिन कैंडिडेट ने 5-6 नवंबर को ग्रुप सी का पेपर दिया और उनके 30, किसी के 35, 40, 45, 50, 55 तक नंबर आए, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर जो कमी रही है उसको हमने पूरा करना है कि वो गलतियां, वो कमियां हम पूरा करके ग्रुप डी की नौकरी एक हम पक्की कर लें। और ग्रुप डी की नौकरी दोस्तों पक्की करना बेहद आसान काम है, क्योंकि इसके अंदर पहली चीज तो एक ही पेपर है, ठीक है। दूसरे पेपर का कोई चक्कर नहीं है, क्वालिफाइंग का कोई चक्कर नहीं है, सीधा एक पेपर और सीधी एक नौकरी। यानी कि सबसे सरल रास्ता जो है नौकरी लेने का, सरकारी नौकरी का, अपने ऊपर टैग लगवाने का, वो हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का है जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अब देखो दोस्तों, अब ये आपके नंबर जो है 35-40 से तो कुछ होना नहीं है, नंबर तो होंगे दोस्तों 70, 75, 80 वाले, ठीक है। 70, 80, 75 वाले ही सिलेक्शन होगा लास्ट में। अब ये मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीईटी में तो दोस्तों क्या था, हमें एग्जाम पैटर्न का तक नहीं पता था, अब हमें सब कुछ पता लग गया है। तो मैं सारी चीज दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। रणनीति के बारे में, ये मुंह दिखाई क्या दोस्तों, ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ये आप समझेंगे कि हाँ रियल में यही चीजें हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी और मॉक टेस्ट, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि आखिर आपके नंबर जो हैं 35-40 से बढ़कर 70-80 कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों रणनीति की अगर मैं बात करूं, रणनीति के बारे में सबसे पहले हमारा पहला काम होगा अपने सिलेबस को देखना कि हमारी कमजोरी कहां कहां पर है, ठीक है। तो यानी कि आपको पता है हरियाणा जीके 25 नंबर की आएगी, ये सभी को पता है। और हरियाणा जीके की इतनी बुक्स निकल गई हैं, इतनी बुक्स निकल जिसका कोई पैमाना नहीं है। हर टीचर ने जो है अपनी अपनी बुक निकाल दी, और टीचर का काम तो दोस्तों अपनी बुक को पब्लिश करने का है ही, सभी को ये राइट है। मैथ्स की दोस्तों 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के दोस्तों 15 क्वेश्चन, हिंदी के 15, इंग्लिश के 15 और इंडिया जीके के 15 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि इंडिया जीके में दोस्तों कंप्यूटर के यहां पर आए थे क्वेश्चन आपके 4, साइंस के आपके क्वेश्चन आए हैं 2, 4 और 2 दोस्तों 6, और आपके कितने बच गए 9 क्वेश्चन। इस 9 क्वेश्चन में आपका सब कुछ आ गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और स्टैटिक्स जीके, सब कुछ आ गया इसके अंदर दोस्तों इन 9 नंबरों में। तो आप अगर इन 9 नंबरों को छोड़ भी दो, एक बार इन 9 नंबरों को दोस्तों आप छोड़ भी दो, तो आप ये सोचो कि आप जो है 91 या 90 ही मान लें, 90 में से आपने जो है बड़े अच्छे से तैयारी करनी है। इन 90 में से दोस्तों सबसे, ये मैंने क्यों लिख रखे हैं ऊपर सीरियल वाइज में लगाने का, हरियाणा जीके में दोस्तों आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैथ्स में जो आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा, रीजनिंग में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 15 और 15, 30 और 25 दोस्तों, यानी कि यहां से आपके 55 नंबर दोस्तों, ठीक है। 55 नंबर में दोस्तों आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। 55 नंबर में मैथ रीजनिंग में दोस्तों आपने ये सोच के चलना है कि मेरा एक से ज्यादा क्वेश्चन गलत ना हो, और हरियाणा जीके में भी आपके 1 से या 2 क्वेश्चन से ज्यादा गलत ना हो। यानी कि इस 55 में से आपने अपना टारगेट अपना लेना है कि इसमें से मेरे 50 नंबर तो एटलीस्ट आने चाहिए। इसमें ऐसा करते हैं कैंडिडेट से गलतियां क्या हुई हैं सीईटी के ग्रुप में, सीईटी के सी ग्रुप में क्या गलतियां हुई, सारा दिन हरियाणा जीके के पीछे पड़े रहे, हर टाइम हरियाणा जीके की बुक पढ़े। भाई 25 नंबर से ज्यादा की तो नहीं आएगी ना, वो 25 नंबर की ले पाओगे ना, आपने दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी कमांड करनी है, ठीक है। तो ये आपने टारगेट बहुत अच्छे से अपना लेना है, क्योंकि इसमें नंबर कटने की संभावना कम रहती है। दूसरी चीज क्या है, वो एक करंट अफेयर्स की मैं बात बताऊं दोस्तों, सबसे बेड़ा गर्क किया है तो करंट अफेयर्स ने किया आप लोगों का, ये आप बात लोग एक्सेप्ट करो, क्योंकि 2-2 घंटे की आप लोगों ने करंट अफेयर्स की क्लास ली है जो कि सबसे विनाशकारी है। करंट अफेयर्स से बड़ा नहीं होने वाला, और करंट अफेयर्स आपसे जो पूछी गई है ये गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, जो 5 क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं, वो आपसे हुए भी नहीं होंगे सारे के सारे, ठीक है, जो भी हरियाणा जी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब अगली बात करें दोस्तों हिंदी की।
हिंदी में भी दोस्तों आप काफी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। ये नहीं कहूंगा कि आपके 15 के 15 आ जाएंगे, जैसे मैथ रीजनिंग में क्या है 15 के 15 30 में से 30 भी आ सकते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं हिंदी के अंदर भी, ठीक है। हिंदी के अंदर भी दोस्तों आपके 10 नंबर आ सकते हैं। वही बात करें दोस्तों इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश में दोस्तों आप जो है आधे नंबर तो एटलीस्ट लेकर आ ही सकते हो, ठीक है, आधे नंबर तो एटलीस्ट आप लेकर आ ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप आज भी तैयारी कर रहे हो तब भी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडिया जीके की। इंडिया जीके में दोस्तों 5 से 7 के क्वेश्चन आप जो है आधे लेकर आ जा, कंप्यूटर का जैसे हो गया, साइंस का हो गया, ठीक है, यानी कि 4 2 6 1 दुक्का, जैसे पॉलिटी के भी थोड़े से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, तो यानी कि ऑल ओवर आपके क्या बन गए 50 ये दोस्तों, 10 ये 60 और ये 70 प्लस का दोस्तों। इस तरह से अपना एक टारगेट रखना है, अपना एक टारगेट रखना है इस तरह से। लेकिन इसमें भी आपने गलतियां क्या नहीं करनी, वो चीजें मायने रखती है। ये अकेला टारगेट रखने से कुछ नहीं होगा कि मैंने बस टारगेट अपना लिया, ये टारगेट अचीव होना चाहिए, ये टारगेट हमने प्राप्त करना है, अपने मन में ये ठान लेना है, या तो दोस्तों छोड़ दो या फोड़ दो, बस यही दिमाग में रखना है, तभी आपको जो है सफलता मिल सकती है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये आपके 10वीं 12वीं के पेपर नहीं है कि आपको जो है बस आए और आप पढ़े जा रहे हो, नहीं, गधे की तरह पढ़ोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ये कंपटीशन है, आपने ये देखना पड़ेगा कि दूसरा कैंडिडेट आखिर क्या पढ़ रहा है, दूसरे कैंडिडेट आखिर जो है क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है, सब चीजों के बारे में आपने सोचना पड़ेगा। तो अगली बात कर लेते हैं, ये आपका हो गया दोस्तों कि आपने इस तरह से जो है इसमें काम करना है। अब अगली बात, ये मैं जो कोर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, मुंह दिखाई, ये मुंह दिखाई वाला सिस्टम मैं आपको बता देता हूं। मुंह दिखाई वाला सिस्टम दोस्तों क्या है, मुंह दिखाई का मतलब ये है दोस्तों कि हमने जैसे ग्रुप सी के लिए आपने कोर्स ले लिया, ग्रुप सी के लिए दोस्तों आपने कोर्स ले लिया और वो कोर्स आपने पूरा भी कर लिया, वो कोर्स आपने पूरा भी कर लिया, 6-6 घंटे की क्लास लेके, 7-7 घंटे की, 8-8 घंटे की क्लास लेकर के, लेकिन आपके नंबर वही आए ना 40 से लेकर 50 तक, कोई फायदा तो नहीं हुआ ना, दूसरे पेपर में कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा ना, आप क्वालिफाई भी हो गए तो, ठीक है। मान लिया किसी के 55 नंबर और किसी के 80 नंबर है, तो 80 नंबर वाले को ऑटोमेटिक ही कॉन्फिडेंस रहेगा, तो यानी कि कॉन्फिडेंस भी रखना जरूरी है, ठीक है। तो कोर्स आपने ले लिया लेकिन आपके नंबर वही आए 50, ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों। कोर्स अकेला कोर्स कुछ नहीं कर सकता, कोर्स के साथ साथ में आपको अपने खुद के नोट्स, ठीक है, क्या क्या चीजें करनी है आपने, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज आपने पर्सनल नोट्स, जिसने एक बार कोर्स ले लिया दोबारा कोर्स उसने नहीं लेना दोस्तों, दोबारा कोर्स लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कोर्स ऐसे लिया कि कभी लगा ली कभी नहीं लगा ली, आधा अधूरा है, तब आपको कोर्स लेना है, ऐसे कोर्स नहीं लेना है अगर आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया तो, ठीक है। तो पर्सनल नोट्स आपने बनाने हैं, ठीक है। दूसरी चीज रिवीजन करना है आपने। ये हम क्या करते हैं कि वहां से पीडीएफ मिल गई, वहां से पीडीएफ मिल गई, सर ये मेरे टेलीग्राम पे ये पड़ा है, मेरे टेलीग्राम पे करंट अफेयर्स पढ़ी, मेरे टेलीग्राम पे ये पड़ा है, ढिमका पड़ा, फलाना पड़ा है, भाई कुछ नहीं है, वो सब बकवास है, वो सब जीरो चीजें हैं, उनसे भला नहीं होने वाला, उनसे आपका दिमाग जो है एक तरह से भटक रहा है, वो चीजें क्या है भटकाने वाली हैं कि अब मेरे इतने पर्सनल नोट्स हैं, ये अरे नोट्स अपने खुद के काम आते हैं एग्जाम में, किसी दूसरे के पर्सनल नोट्स काम नहीं आते, ये मैं आपको बता देता हूं। दूसरों के नोट्स से दोस्तों अगर भला हो जाए तो सारी दुनिया भला कर लेगी अपना, तो इसलिए खुद के पर्सनल नोट्स बहुत जरूरी हैं, वही आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। और ये नोट्स कैसे बनते हैं, जब आप बुक्स को पढ़ोगे, जब आप सिर्फ क्या करते हैं मुंह दिखाई कर लेते हैं, हम देखते हैं सिर्फ फिल्म, हम सिर्फ कोर्स को देखते हैं, हम लिखते नहीं हैं कुछ भी, प्रॉब्लम यहां है, ये इसको कहते हैं मुंह दिखाई। और फिर हम दूसरा कोर्स ले लेते हैं, फिर मुंह दिखाई दूसरे टीचर को दे देते हैं अपनी फीस, तो ये काम नहीं करना है, सिर्फ मुंह दिखाई नहीं करनी, आपको अपना प्रैक्टिस करनी है, साथ में अपना काम भी करना है, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट। अब जैसे आपने आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया,
सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तो एग्जाम्स में जो मैनेजमेंट ऑफ पेपर होता है वो नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, ये गारंटी के साथ मैं लिख के देता हूं दोस्तों। ये मैंने पर्सनल अनुभव बता रहा है, जो मेरा 2 बार सीजीएल में सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम में दोस्तों सीजीएल में सिलेक्शन हो गया था। उसका कारण यही था कि मुझे अच्छी गाइडेंस मिली, मैं अच्छी राह पे चला कि हाउ टू स्टडी, कैसे एक नौकरी को प्राप्त किया जा सकता है पहली बार में। तो दोस्तों यही चीजें आपने सीखनी है, गधों की तरह पढ़ोगे तो दोस्तों सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, कुछ लोगों को ये कड़वी लग सकती है, लेकिन रियलिटी यही है कि आपको जो है पर्सनल नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। अच्छे खासे 2-3 तरह के प्रैक्टिस सेट खरीदो, एक तरह के मत खरीदना, क्योंकि एक तरह में अच्छे हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। मल्टीपल रिवीजन, यानी कि आपने मल्टीपल रिवीजन करना है दोस्तों, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन यानी कि आपने एक ही किताब को 10 बार पढ़ना, न कि 10 किताबों को एक बार। तरह तरह की आपने पीडीएफ, तरह तरह के टेलीग्राम को ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं अपने टेलीग्राम पे भी इस तरह की बेफालतू की चीजें बहुत कभी कभार कोई डाल दिया कि भाई ये कोई मिस इंडिया बन गई, कोई कुछ बन गई, एका दुक्का चीज डाल दी तो डाल दी, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है उसका डालने का, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जो कैंडिडेट पढ़ते भी हैं और वो फेल भी होते हैं, उनके लिए जरूरी है, ठीक है। तो अवॉइड मल्टीपल कोर्स, यानी कि आज आपने उसका कोर्स ले लिया, कल आपने उसका कोर्स ले लिया, 2-2 कोर्स लेके बैठे, सारा दिन मोबाइल में देखते रहते, तो दिमाग कहां काम करेगा दोस्तों? खुद का दिमाग तो काम करेगा ही नहीं, जब सारा दिन देख ही रहे हैं, बस कुछ कर तो रहे नहीं, देख ही रहे हैं बस सारा दिन, तो इससे भी नहीं काम होगा, ठीक है। तो यानी कि आपने अपना कॉपी पेन उठा कर रखना है, अपनी जो है रफ बुक्स वगैरह ले आओ, उनमें काम करो धड़ल्ले से, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आप दोस्तों करोगे, खुद की स्टडी करोगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये इसके ऊपर दोस्तों एक डिटेल स्ट्रेटजी भी मैं लेके आऊंगा ग्रुप डी के ऊपर, कि आपको किस तरह से पढ़ना है, हर एक चीजों को कैसे पढ़ना है, मैनेज कैसे करना है, वो सारी चीजें भी हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस तरह की सभी चीजें आपको गाइडेंस से रिलेटेड हर चीज आपको जो है इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, और बुरी लगी तो, कड़वी लगी तो कमेंट सेक्शन में खुला है कमेंट सेक्शन, कमेंट आप कर सकते हैं कि सर आपकी ये गलत बात है, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि, और उस गलती को मैं एक्सेप्ट करके अगली बार सुधार करके इंप्रूवमेंट करके आप लोगों के साथ पेश करूंगा कि मेरे से ये गलती हुई थी और अब मैं ये गलती को सुधार करके आपके साथ जो है पेश कर रहा हूं। तो दोस्तों 2-3 चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं कि सीईटी में आखिर 32,000 वैकेंसी हैं, किस में है 32,000 वैकेंसी का पूरा डाटा बता रखा है, एक सीईटी की कट ऑफ का आइडिया भी लगा रखा है, ठीक है। और जो आपके 5 नंबर एक्स्ट्रा दोस्तों, वो आपको किस किस को मिलेंगे वो भी मैंने आपको बता रखा है। उसके अंदर काफी सारे डाउट्स हैं बच्चों के, तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू।